कैसे हैं डियर आप लोग। आज मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का आपका बिजनेस मैथमेटिक्स यानी कि जो मैथ का सब्जेक्ट आ जाता है आप बिजनेस यानी कि बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा हो जाता है। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है जिससे आप भागते रहते हैं मैथ से, वही फाइनली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो आपको डरना नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंस हैं, मैं सारी आपको कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ों का निचोड़ बताऊंगा। आज जो इस वीडियो को पूरा कवर कर लेगा बिजनेस मैथमेटिक्स का पूरा डर ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छी स्कोर आप कर पाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं पेपर की तरफ। ये आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपकी यूनिवर्सिटियों में लेटेस्ट पैटर्न में चल रहा है, वही है। आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा क्योंकि पूरे साल भर आप नहीं पढ़े हैं। जो भी पढ़े हैं तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आज ये होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 50 छात्र सम्मिलित हुए। मान लीजिए कोई पेपर हो रहा है, उसमें ध्यान से सुनिएगा। एक परीक्षा है किसी में, जैसे उसमें 50 स्टूडेंट ने शामिल हुआ और उन्हें औसत अंक 37 मिले, मतलब उनको 37 अंक मिले हैं। जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें औसतन 39 अंक मिले हैं, मतलब जो स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें 39 अंक मिले हैं। और जो अनुत्तीर्ण यानी कि जो पास हुए हैं 39 अंक पाए हैं, और जो फेल हो गए हैं वो जो है 34 अंक मिले हैं उनको। तो बताइए छात्रों के उत्तीर्ण हुए, जो छात्र उत्तीर्ण हैं वो कितने छात्र हैं, तो वही बताना। एक क्वेश्चन सिंपल है, आपका एवरेज कॉन्सेप्ट से है और परसेंटेज दोनों मिक्स है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी। एक बार आप ट्राई करिएगा एग्जाम्पल को देख के। अगर नहीं आ रहा हो क्वेश्चन तो आप टेलीग्राम पे पुटअप कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसका सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन दे दूँगा। जो भी डाउट होंगे मैं क्लियर कर दूँगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। एवरेज का एक क्वेश्चन पूरे 15 मार्क्स का आने वाला है। कुछ इस तरह हो सकता है, या तो एक पैटर्न चेंज करके, ध्यान से सुनिएगा। ये तो हो सकता है जैसे 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं उनके, नहीं सॉरी 5 स्टूडेंट मान लो, ABCDE 5 स्टूडेंट हो गए, उनको 20, 25, 30, 35, 40, 45 नंबर मिले। तो इसको एवरेज निकालना है तो आप क्या करना, पहले टोटल जोड़ लेना, जो 20, 25, 30, 35 मिले हैं उनको अंक, फिर जो 5 लोग हैं उससे भाग कर देना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा रिकॉल करा रहा था। कुछ इस तरह का भी पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। या तो बोल देगा कि 50 लोग हैं, 70 लोग हैं, 80 लोग हैं, उनमें 50 व्यक्तियों ने इतना वर्क किया, इतना कार्य किया, फिर उसको डिवाइड करना होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, टोटल सम अपान टोटल नंबर, मतलब टोटल आपको सम करना है, फिर उसके बाद जितने व्यक्ति हैं या जितने पर्सन की बात कर रहा है उससे भाग कर देना है। बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। एग्जांपल आप देख के जाएंगे तब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत हार्ड आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट सही करना चाहते हैं एवरेज का तो आप आधे एक घंटे के वीडियोज़ हैं जो आप उससे कर सकते हैं, अब मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुपात और समानुपात यानी कि जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है उसकी डेफिनीशन एग्जाम्पल पूछ रहा है, मतलब अंतर पूछ रहा है। अगर आपको अनुपात समानुपात के बारे में पता है तो आप आसानी से उसका अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो ये अथवा में था, जिनका न्यूमेरिकल नहीं सही था, नहीं आता था, वो जो है डेफिनीशन को भी लिख सकते थे। लेकिन मेरा मानना है मैं आज 3 से 4 टॉपिक न्यूमेरिकल का बताऊंगा, उसी को कर लो, आपके 50-60 नंबर आसानी से हो जाएंगे। एक डिफिनीशन कर लेना, आपके 80+ स्कोर आसानी से हो जाएंगे। पेपर को स्किप मत करिएगा, मैं सारी जानकारी को देते हुए चलूँगा। ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जैसे बोलेगा कि जो कोई वस्तु बेच रहा है और उस पर इतना छूट दे रहा है, फिर उसको कितना लाभ हो रहा है, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। या तो कोई वस्तु बेच रहा है, फिर छूट दे रहा है, फिर अलग से बोनस दे रहा है, फिर उसके द्वारा कुछ राशि प्राप्त हो रही है तो उसकी बोनस राशि पूछ लेगा। कुछ इसी प्रकार का पैटर्न आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन आप 5 से 6 क्वेश्चन इसके पैटर्न्स होते हैं, जो आप 5-6 क्वेश्चनों के पैटर्न्स के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका एवरेज का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फिक्स मिलेगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस का, 2 टॉपिक हो गए। आधे आधे घंटे में अपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका, अगर नहीं आ रहा है तो आप लाभ हानि के संबंध में विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य की अवधारणा को समझाइए। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होता है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। मतलब विक्रय मूल्य जो वस्तु को आप बेचते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु आपने खरीदा फिर उसको बेचा, जैसे आपकी वस्तु जो है वो लागत मूल्य कहलाएगी। जब आप उस वस्तु को बेच देते हैं तो आपके द्वारा विक्रय मूल्य कहलाएगा। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये का एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए 20,000 का आपका एक जो है प्रोडक्ट है, उसको आप जो है 10% प्रॉफिट यानी कि लाभ पर बेच रहे हैं। 10% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 200 आपका 20,000 में आप परसेंटेज निकालेंगे तो 200 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आप उसको 2,200 में बेच दिए। वही 2,200 आपका सेलिंग प्राइस हो गया, 20,000 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, ऐसा ही इसी को आपको बाकायदे हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करना है और स्पष्ट करना है। यदि आपको न्यूमेरिकल आते होंगे तो थ्योरी आप आसानी से उसको बहुत ज़्यादा 3-4 पेज आराम से लिख पाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप न्यूमेरिकल करके जाएं। न्यूमेरिकल जिन स्टूडेंट को आता होगा पूरा, उनको डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम नहीं होंगी। आपका 2 टॉपिक हो गया। रेशियो का एक क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि इस बार डेफिनेशन ही पूछा है, लेकिन आप इस बार आपको जो है इसका न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। आप इसको देख लेना, डेफिनेशन पे मैं चर्चा नहीं करूँगा, ये आपके सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करेंगे, बाकी जो अर्थमेटिक हार्ड टॉपिक होते हैं मैं उनको बता दूंगा। इसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इस टॉपिक का क्वेश्चन आप सिंपली आप इसको आसानी से बना पाएंगे, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेफिनीशन है, समान जो लघुगणक होता है उसकी डेफिनीशन बतानी है, और इस संदर्भ में जो पूर्णांश होते हैं तथा दशमलवांश जो दशमलव होते हैं उनको वांश में समझाना है। ये भी आपके डेफिनीशन है, तो आप इसको आसानी से देख लेना, डेफिनीशन वगैरह आप कर लेना। और बाकी ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ये भी इजी है, सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि जो 45 है तो इसको जो है एक ये स्क्वायर नहीं है कि क्यूब है। क्यूब जो बोला जाता है स्क्वायर, जैसे आपको 20 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 यानी कि 400 होता है, उसी तरह 20 का क्यूब 8,000 होता है, मतलब 3 टाइम गुणा करना होता है उसी को। तो ये आपका क्यूब है, और नेक्स्ट इसको गुणा करना है, इसके 4 टाइम को आप डिवाइड कर लेंगे, इजली आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट का मैं एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इजली हो जाएंगे। 5-5 नंबर पंक्तियाँ, 15 नंबर आपके जो है लघुगणक के बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। जिनके कॉन्सेप्ट नहीं सही हैं मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप कवर कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप ज़रूर पुटअप करके आना, स्पीड मैथ के हैं, 15 नंबर खाली फोकट के मिल जाएंगे। थोड़ा फोकस कर लेंगे आप तो, क्योंकि गुणा भाग है, स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है बस, और विशेष आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है इसमें। नेक्स्ट आपका जो वैदिक गणित होता है, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन इन्होंने डेफिनेशन पूछा है, 15 नंबर, पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए डेफिनेशन की बात किया जाए तो डेफिनेशन आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है इन यूनिवर्सिटी ने, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लगा है तो 50% वेटेज या 40% थ्योरी के ज़रूर होंगे। लेकिन मेरा सजेशन कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक पे जाएगा, जिनको मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। देखो, 2 संख्याओं का योग 16 है और उनके अंतर 8 का गुना उनके योग के बराबर है, तो संख्या बताइए। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, आप इसको इक्वेशन से इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए 3 टॉपिक आप कर लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज और रेशियो। ये 3 टॉपिक का आप न्यूमेरिकल कर लें, 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, जैसे आपके टाइम है उस हिसाब से देकर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें। आपके एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसको कवर कर सकते हैं। 3 टॉपिक न्यूमेरिकल कर लो, बाकी थ्योरेटिकल उससे रिलेटेड, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का न्यूमेरिकल कर लिया आपने तो थ्योरी उसके बारे में आप आसानी से लिख पाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने न्यूमेरिकल कर लिया तो थ्योरी भी आप आसानी से कर पाएंगे। एवरेज का भी इसी तरह आप कर सकते हैं, एवरेज का डेफिनेशन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल ही आएगा, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस का डेफिनेशन और न्यूमेरिकल दोनों आ सकता है। फ्रेंड्स, मैं इस पेपर का पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल में लगा दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। अगर BCom कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आप सही टाइम पे पा सकें।
आपको वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जानकारी को मेंशन कर रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स कैसे करना है। आपने 3 साल का पेपर उठा लेना है बिजनेस मैथमेटिक्स का, उसमें देखना है कि किन टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि रेशियो और एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीनों टॉपिक की आप न्यूमेरिकल कर लो, बाकी थ्योरी को अच्छे से कर लें, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। 80+ स्कोर आप आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह 1/2 का फार्मूला लगा के अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर सकते हैं। कोई इसमें PhD करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहीं से अच्छे स्कोर आपके बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन के अंदर देकर हमारी कीमती टाइम को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो